लोग बड़ी मेहनत करते हैं भाई अपना जीवन यापन करने के लिए, और इसके बाद ये लोग जाते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे। आज आई बारिश, बहुत दिनों से इंतजार था इसका, और मिट्टी में ऐसे लुढ़कते जा रहे हैं। यहाँ पे भी हिसाब किताब चल रहा है। कितना बड़ा सा पेड़ टूटा हुआ है। मिस्त्री ने ऐसे दर्द भरे गाने लगा रखे। सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, आसमान पे हल्के हल्के से बादल लगे हैं। बाकी पास में काम वाले भाई भी लगातार लगे हुए हैं अपने काम करने पे, और यहाँ पे ना पूरा लगभग प्लेन हो चुका है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी घर पे भी लगातार काम जारी है। यहाँ पे खौला लगभग बन के तैयार हो गया है। बाकी उसके सपोर्ट के लिए थोड़ा सा कॉलम देने थे, उसके लिए मसाला बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा खौला बन गया है, तो यही हमको करवाना था यहाँ पे। बाकी ऊपर भी काम वाले भाई लगातार लगे हैं ऊपर लिंटल बीम वगैरह डालने पे। एक बार सबसे पहले मुझे जाना है माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल पापा जी की स्कूल है तो मुझे ये सारे काम करने होते हैं। आज तो पहाड़ों का मौसम बिल्कुल पैक सा हो रखा है, शायद बारिश भी आ सकती है ऐसे में, पर अच्छी बात है ये मौसम काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। चलो जी, आज यहाँ पे रोड कटिंग का काम लगा हुआ है तो जाम लग गया है लंबा चौड़ा सा। सभी लोग वेट कर रहे हैं रोड के खुलने का। तो अच्छी बात है कि गाँव की रोड पे लगातार काम जारी है, तो रोड जल्दी से कट जाएगी ऐसे में। अब खौला तो बन गया है, उसकी दीवार को सपोर्ट देने के लिए वहाँ कॉलम डालने जरूरी थे, जो कभी मसाला वगैरह भर रहे हैं वहाँ पे। बाकी ऊपर ये मिस्त्री लगे हैं दूरबीम का सरिया वगैरह बांधने पे, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है अभी। तो यहाँ कुछ जगहों पे दूरबीम डाल दिया गया है। ये पड़ा है लगभग 8 इंच के आसपास, मतलब कि उसके अंदर भी पूरे 4 सरिया लगे हैं, उन पे छल्ले लगे हैं और कुछ इस टाइप का फ्रेम बना है। मैंने देखा कि हमारे गांव के आसपास जो भी घर बनते हैं ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमारे इस घर पे नीचे की मंजिल पे भी ये काम नहीं हो रखा है, लेकिन ऊपर कोशिश करेंगे पूरा अच्छा बनाने की, जिससे कि घर की मजबूती बने रहे। बाकी हफ्ते 10 दिन में छत भी पड़ जाएगी। उससे पहले यहाँ पे सारा मटेरियल घर तक पहुँचाना है। आज एक ट्रक और गिट्टियों का आने वाला है, बजरी वगैरह भी लगातार घर तक लाते रहेंगे। अगर ईंटें कम पड़ेंगी तो ईंटें भी मंगवानी है अभी, और ये तो कम पड़ेंगी ही, वो तो मंगवानी है भाई, लगभग 2-2.5 हजार और मंगानी पड़ेंगी अभी। बाकी जो सरिया ले आए थे वो सारा घर तक पहुंच चुका है। देखिए एक ही महीने में कितना अंतर आ गया है सरिये में। इस सरिये पे पूरा जंग लग रहा है और ये भी नया है, तो धीरे धीरे जंग पकड़ रहा है अभी। बाकी बैक साइड से तो सारी वॉल बंद हो गई हैं। इसको छोड़ के यहाँ पे शायद सिंगल ईंटों की चिनाई करेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा कम हो रही है। और यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी कुछ ऐसे लगा रखी है भाई, और सकरी जगहों से जा रहे हैं ऊपर की ओर। नीचे ये वाला एरिया ना पूरा बर्बाद सा हो रहा था, तो यहाँ पे हमने पूरी दीवारें दी, पूरी मिट्टी फिल कराई आसपास की, जिस वजह से यहाँ पूरा बड़ा खौला सा बन गया है। और यहीं पे ना सर्दियों में 3 बजे तक धूप रहती है, नहीं तो सामने वाले खौले पे तो जल्दी चले जाती है। अब यहाँ अंदर कमरे में ना कुछ जुगाड़ करना पड़ा है लिंटल बीम के साथ। पीछे जिस वॉल पे वॉशरूम का दरवाजा है उसके ऊपर 7 फीट के बाद पड़ा है लिंटल बीम, और ये साइड वॉल और फ्रंट वाली वॉल पे 8.5 के बाद पड़ा है। उसका रीजन ये था कि दरवाजे की चौखटों के नाप अलग अलग थे। फ्रंट का जो दरवाजा है वो 8.5 फीट का है ऊपर टॉप तक, और पीछे का दरवाजा 7 फीट तक। तो फिर ज्यादा ईंटों की चिनाई करना सही नहीं था उसके ऊपर, तो मैंने बोला जो जहाँ पे आ रहा है उसी पे पूरा लिंटल बीम डाल दो। वैसे भी चारों ओर इस लिंटल बीम का बॉन्ड तो बन ही रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नीचे घर बनाते हुए हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, जैसे कि डीपीसी नहीं कराई, नीचे का बीम नहीं दिया, ऊपर का 7 फीट के बाद का जो बीम होता है प्रॉपर वो नहीं दिया, वो सिर्फ 4 इंच की एक पट्टी दी होगी। तो यही सब चीजें हैं भाई, और इस समय के साथ साथ आदमी को सीखने को मिलती हैं, और इन कामों का अनुभव आता है जब आदमी खुद करवाएगा ये काम। खैर कोई नहीं, अब जो है बढ़िया ही है। बाकी घर पे और काम तो होते रहेंगे। एक बार मुझे मार्केट जाना है, वहाँ पे गिट्टियों का ट्रक आ रहा है, वो भी उतरवाना है। घर बनाते हुए काम की देखरेख सबसे जरूरी है, तभी काम अच्छे से हो पाएंगे। चलो जी, एक जरूरी सा काम था वो भी हुआ पूरा। गिट्टियां वगैरह आ चुकी हैं मनसुना मार्केट तक। बाकी आज मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। अब गांव में शादियों का दिन है तो सभी लोग शादियों में गए होंगे, जिस वजह से माहौल सुनसान है। अगर छत पे 80 कट्टे सीमेंट लगते हैं तो उसके हिसाब से 320 कट्टे गिट्टियां होना जरूरी है, और छत के दिन के लिए घर पे सामान एक्स्ट्रा ही हो तो बढ़िया है। बाकी जहाँ पे मिट्टी फिल करी है इनके चारों ओर पत्थर की दीवार है, तो उनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल देंगे, जिससे कि वो पत्थर इधर उधर न जाए।
चलो जी, आज ये वाला काम भी हुआ पूरा खोला बन गया है। उसके ऊपर पर छोटी छोटी परत डाल दी है सीमेंट की, जिससे कि पत्थर इधर उधर न जाएं। अभी तो इनके ऊपर से बांधनी बनेगी। चलो जी, आज दिन में आया है बुरांस का जूस। ये है जी बुरांस का, आपके उधर गुरांस का। बुरांस हमारे यहाँ तो राज्य वृक्ष है और इनके यहाँ राष्ट्रीय पुष्प है। बाकी इन भाई लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, जो भी उनको काम दिया था। अब इनकी विदाबाड़ी करनी है, मतलब उनको पैसे वगैरह देने हैं। वो दूसरे काम पे चले जाएंगे और इसके बाद ये लोग जाते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे। मेहनत बहुत की है। केदारनाथ है, वहीं मिलेंगे। वहाँ क्या काम करते हैं? सारे कंडी का। चलो बढ़िया, वहीं मिलेंगे तब। ठीक है, ठीक है फिर हैं, धन्यवाद। मैंने एक चीज देखा है, लोग बड़ी मेहनत करते हैं भाई अपना जीवन यापन करने के लिए। वो काम वाले भाई नेपाल से आए हैं भारत में काम करने के लिए, और यहाँ बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं। कुछ न कुछ है भी काम तो करते ही रहते हैं। इसीलिए घर पे बुरांस और माल्टे का जूस रखा है कि घर पे कोई भी आए गर्मियों में तो उनको जूस देने के लिए हो जाता है। ये लो मिस्त्री, पकड़ो, पूरा ले जाओ उधर तक। अब नेपाल वाले भाइयों के यहाँ तो बुरांस होता ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ यूपी और बिहार से भैया काम करने के लिए आए हैं उनके यहाँ बुरांस नहीं होता है, तो फिर उनके लिए ये चीज नई नहीं है। खैर ऊपर सोनप्रयाग त्रिजुगी नारायण साइड रहते हैं, वहाँ तो पिया होगा उन्होंने वो जूस। अब धीरे धीरे पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो गेहूं की फसल है वो भी धीरे धीरे पकने को हो रही है। जौ तो लगभग पीले होने लगे हैं और कुछ दिनों में गेहूं भी पक जाएंगे। उसके बाद कटाई का काम शुरू, तो हर कोई बिजी हो जाता है फिर गांव में। काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी हिसाब किताब चल रहा है, कितना पैसा दिया, कितना सामान अभी ले आना है। तो लगभग 125 कुंटल तो लोड हो गया है हमारा, जो भी हमको चाहिए। तो फटाफट से सामान भी मंगवाना पड़ेगा अब ऋषिकेश से। बहुत सारी दौड़ भाग होने वाली है मुझे लगता है। दिन बढ़ते बढ़ते सामने से मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, शाम तक बारिश भी आ सकती है, कुछ भी भरोसा नहीं है आजकल। बाकी ऐसे में ऊपर ऊपर चोटियों पे तो लगातार बारिश और बर्फबारी होती रहती है। बाकी आधे घर पे तो लिंटल बीम पड़ चुका है और ऊपर मिस्त्री लोग लगे हैं लगातार शटरिंग वगैरह बांधने पे बीम की। स्कूली बच्चों को देख के अपने बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। अपने से छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़ के स्कूल ले जाना, दोस्तों के कंधे में हाथ रख रख के आराम से बातें करते करते घर को जाना, मतलब अलग ही जमाना था भाई। लंच का टाइम भी हो चुका है, एक बार कॉलम की अच्छे से तराई कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। लगभग 14-15 दिन तो इनको अच्छे से पानी पिलाना है, तब ये पूरे घर का लोड ले पाएंगे भाई। इसीलिए मकान के काम पे देख रेख सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में अपना ही घर गड़बड़ बनेगा या अपने हिसाब से नहीं बनेगा। अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, एक बार लंच करने के लिए चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ जाना तो जरूरी है भाई। अब इधर साइड से खोला बनने से ना काफी खुली खुली सी जगह महसूस हो रही है यहाँ पे। और आसपास के खेतों में देखिए अब कुछ दिनों में ही गेहूँ पकने वाले हैं, पीलापन छाने लगा है धीरे धीरे। और हमारा तो घर का काम लगा है, तो हमारे लिए तो बहुत सारे काम है भाई, क्या ही बोले। बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है आने वाले 1-2 महीनों में। भाई प्रणाम। चला बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ आते ही सारा माहौल बदल जाता है, चारों ओर सिर्फ नीनियरों का शोर सुनाई दे रहा है। बाकी यहाँ घर के आसपास ना पूरी हरियाली छाने लगी है, पेड़ों पे नई नई पत्तियां, नई नई कोपलें आ रही हैं और रंग बिरंगे से फूल एक गजब का माहौल बना रही हैं। और आज सामने केदार घाटी से मौसम लगातार गड़बड़ हो जा रहा है। लंच के बाद तो आजकल ऐसी नींद आ रही है कि क्या ही बोले भाई। बाहर बूंदाबांदी हो गई है शुरू, तो बूंदाबांदी की आवाजें सुन के ही बाहर आना हुआ है। सामने केदार घाटी से तो और भी मौसम खराब हो रहा है लगातार। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं लेगी, तो फटाफट से हम निकल ही पड़ते हैं, क्योंकि बारिश के भरोसे रहे तो अंधेरा यहीं हो जाएगा। मुझे वैसे जल्दी जाना था काम देखने के लिए, लेकिन हुआ ऐसे कि ऐसी नींद आई कि क्या ही बोले आजकल। अब जैसे ही हल्की सी बारिश होती है ना, तो चारों ओर से एक प्यारी सी खुशबू आती है मिट्टी की। शायद अभी अभी बड़ी तेज हवा चली है, जिस वजह से यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा पेड़ टूटा हुआ है। पता नहीं कैसे टूटा, इसकी जड़ नीचे से सड़ चुकी थी शायद। वो तो अच्छी बात है कि नीचे किसी ने गाड़ी या बाइक नहीं लगा रखी।
इधर साइड तो अभी जरा सा कम बारिश लगी है शायद। बाकी अब जैसे जैसे बारिश लगेगी ना तो यहाँ पे जो मिट्टी की फिलिंग हुई है ये पूरी दबती जाएगी। बारिश के टाइम पे फिलिंग करी हुई मिट्टी इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि क्या ही बोले, जिस वजह से वहाँ पे अभी पठाले वगैरह नहीं लगाएंगे, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। क्या हो, खुश हो गया चाय देख के? मसाला जा रहे थे बनाने के लिए। लो भाई बारिश लग रही भाई। ले भाई मिस्त्री भाई, ऐसे दर्द भरे गाने क्यों सुन रहे है? मिस्त्री ने ऐसे दर्द भरे गाने लगा रखी है गजल टाइप के कि क्या ही बोले भाई, ना गजल ना कवाली टाइप की। देखते देखते बारिश भी हो गई है शुरू। अब तो ये बारिश जरूर से आएगी क्योंकि सामने से भयंकर खराब हो रहा है मौसम। अब दीवार के चारों ओर लिंटल बीम डालने में भी काफी खर्चा है भाई, मतलब कि 10 फीट का कॉलम भरने में पूरा 1 कट्टा सीमेंट का तो लग ही जाता है। खैर कोई नहीं, ये सब चीजें घर को मजबूत बनाएंगी और इस बार मजबूती में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब बारिश लग रही है, मिस्त्री लोगों को थोड़ा सा काम कंप्लीट करना है, उसको पूरा करके ही जाएंगे। आज आई बारिश, बहुत दिनों से इंतजार था इसका। और ठीक नीचे पे देखिए खेतों में छोटे बच्चे ना मस्त में से लड़ाई वाला खेल खेल रहे हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं और मिट्टी में ऐसे लुढ़कते जा रहे हैं। एक ये भी बोला बोला अंकल वीडियो बनाओ, बोल जैसे वीडियो बनाई चुप हो गया। अब बाहर तो हल्की हल्की बारिश लगी जा रही है और माँ भी पहुंच चुकी हैं पुराने वाले घर से। सनसेट के टाइम के नज़ारे तो कुछ अलग ही रहते हैं भाई इन पहाड़ों पे। बाकी घर पे आने के बाद माँ सीधे खेतों में चले गई है, यहाँ कुछ बीज वगैरह बोने हैं क्योंकि इस वाले खेत पे ना जो हमारी फाउंडेशन की मिट्टी थी पहले की, वो हमने पूरी यहाँ से सामने खौदे में डलवा दी है, तो यहाँ पूरा सीधा सीधा सा हो गया ये खेत। ये काम वैसे बीज बोने से पहले करना था लेकिन हो नहीं पाया, तो अब जिस वजह से दोबारा से यहाँ बीज वगैरह डालने पड़ रहे हैं। माँ इनमें बो रही है सटी धान, जो कि होगा सितंबर अक्टूबर के टाइम तक। अब बीज बोने के लिए हल लगाने का तो कोई साधन है नहीं, तो कुदाल और फावड़े से ही वहाँ पे काम करना पड़ेगा अभी। और आसपास के सभी जितने भी खेतों में बीज बो दिए हैं सब में ऐसी नालियाँ वगैरह बनाते हैं जिससे कि बरसात का पानी नीचे को चले जाए। इस खेत में भी यहाँ पे है, नीचे वालों ने भी यहीं पे, फिर नीचे वाले भी वहीं पे बनाएंगे और आगे बढ़ती जाएगी, जिससे कि सारा बरसात का जो भी पानी है जो खेतों से निकलता है वो नीचे को चला जाए आसानी से। बाकी यहाँ से सनसेट की लालिमा देखिए और भी सुंदर दिखाई देने लगी है। बाकी पापा जी भी आगे हैं काम करने के लिए अभी, और दीवार से ना पूरी घास वगैरह भी उखाड़ रहे हैं क्योंकि घर के आसपास खूब सारी अगर झाड़ियां होती हैं तो उनमें सांप का भी डर रहता है कुछ समय के बाद। अभी खेतों का काम तो हुआ कंप्लीट, वहाँ पे बीज भी बो दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ कट्टे ले आए हैं तो इनको पूरा खुला के रखना पड़ेगा, इनके ऊपर से गिट्टी वगैरह डालने के लिए हो जाता है जिससे कि उनमें मिट्टी ना लगे। बाकी आजकल घर पे काम लगा हुआ है तो देखना भी जरूरी है, अपने हिसाब से करवाना भी जरूरी है। और अब कुछ ही दिन रह गए हैं छत पड़ने के लिए, तो अभी बहुत सारा मटेरियल जुटाना भी बाकी है भाई। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय भूमि उत्तराखंड।